वेलकम बैक टू लर्नर विथ। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीबीएमएस को। डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है डीबीएमएस सब्जेक्ट की, और इसके आगे आगे जैसे हम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हमारी जो सीरीज है वो चलती चलेगी। तो फर्स्ट यूनिट है ये, और ये नोट्स सारे मेरे हैं जो मैंने बनाए हैं। उन नोट्स के थ्रू हम इसे पढ़ते हैं सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब डाटाबेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो डाटाबेस को मैनेज करने में काम करता है। डाटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। अब ये डाटाबेस क्या है? डाटाबेस कुछ नहीं, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने डाटा को स्टोर करते हो, उसे मैनेज करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो, बस। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हुआ? डाटाबेस मीन्स जहाँ पर आप डाटा को स्टोर करते हो, मैनेज करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो, और इसी डाटाबेसेस को मैनेज करने का काम एक सिस्टम करता है। एक सिस्टम बनाया गया है, वो उस डाटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। उसे ही हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम अपनी इसमें देखें पीडीएफ में, तो अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है डाटा को स्टोर कराने में, ऑर्गेनाइज कराने में और मैनेज करने में डाटा को एफिशिएंटली। ठीक है। और हम डाटा को फाइल्स की स्टोर करने की जगह अगर हम इसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करता है ताकि हम इजीली उसे एक्सेस कर सकें, अपडेट कर सकें और मैनेज कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यों हमें डाटाबेस की ज़रूरत पड़ी, तो डाटाबेस हमें पता चल गया है कि डाटाबेस कुछ नहीं होता। डाटाबेस एक जगह होती है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, जिससे और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले जो डाटा स्टोर होता था वो होता था फाइल में। फाइल क्या होती थी हमारी, जैसे कि टेक्स्ट फाइल या एक्सेल शीट फाइल्स, ये सभी इनमें डाटा को स्टोर करते थे। लेकिन अब हम इसे इसमें स्टोर नहीं करते हैं, अब हम इसे स्टोर करते हैं डाटाबेस में। तो डाटाबेस में हम स्टोर करते हैं तो हम एफिशिएंटली इसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ जब हम फाइल्स में डाटा को स्टोर करते थे। ठीक है, लेकिन डाटाबेस में ये प्रॉब्लम्स हमारी नहीं हैं। तो पहले क्या होता था कि हम जब फाइल्स में स्टोर करते थे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि डाटा डुप्लीकेशन, मतलब कुछ डाटा स्टोर हो जाता था बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स में, यानी सेम डाटा को हम कई जगह स्टोर करते थे। ये हमारा होता था फाइल सिस्टम में, लेकिन यहाँ नहीं होता, डाटाबेस में नहीं होता। डिफ़िकल्टी होती थी हमें डाटा को सर्च करने में, लेकिन हम डाटाबेस में इजीली सर्च कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में हमें ये सर्च करने में प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्योरिटी इश्यूज फेस करने पड़ते थे हमें फाइल सिस्टम में, लेकिन हमारे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें हमें सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। हम इजीली सिक्योर डाटा अपना सेव कर सकते हैं सिक्योरली। हार्ड टू मैनेज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा। फाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा मैनेज करने में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का डाटा या बहुत सारा डाटा मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हमारे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट, रीजंस वाई वी नीड अ डाटाबेस। क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें डाटाबेस की ज़रूरत पड़ी? तो डाटाबेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी ये हम समझ चुके हैं वैसे तो, क्योंकि तो फाइल सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी उन्हीं प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए, उन्हीं प्रॉब्लम्स के आंसर के रूप में हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं। मीन्स उन प्रॉब्लम से हम बचें इस चक्कर में हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं। तो रीजंस क्या है डाटाबेस को यूज़ करने का? टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा सिस्टमेटिकली। हमें फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सिस्टमेटिकली नहीं स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन हमारे जो डाटाबेस है इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सिस्टमेटिकली यूज़ कर सकते हैं। टू रिड्यूस डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन इससे कम होता है क्योंकि हम सेम डाटा को बार बार
बार बार स्टोर नहीं कराते हैं हमारे डाटाबेस में, तभी तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है डाटा को स्टोर करने में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये प्रोवाइड कराता है क्विक एक्सेस और इजी सर्चिंग। हम इजीली इसमें डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज होता है डाटा। अगर स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा अरेंज होगा तो हमें इजीली मिल सकता है डाटा, जैसे ही हम उसे एक्सेस करना चाहेंगे। डाटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी भी हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत अच्छी मिलती है। टू अलाउ मल्टीपल यूजर टू यूज द सेम डाटा एट द सेम टाइम, हम इसमें मल्टीपल यूजर्स को एक ही टाइम पर एक ही डाटा को सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर्स को यूज कराने के लिए अलाउ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा इन डाटाबेस। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे डाटाबेस में? तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं हमारे, जैसे द डाटा स्टोर्ड इन अ डाटाबेस हैज सम स्पेशल फीचर्स। जैसे डाटाबेस में हम जो डाटा को स्टोर करेंगे ना, उसका भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे या फिर स्पेशल फीचर्स होंगे कि डाटा जो है वो शेयर्ड होगा, यानी बहुत सारे यूजर डाटा को सेम डाटाबेस में सेम टाइम पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। ठीक है, तो ये भी एक डाटा का फीचर है डाटाबेस में। नेक्स्ट अगर हम डाटाबेस में फीचर की बात करेंगे तो डाटा इज इंटीग्रेटेड मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आर स्टोर्ड टुगेदर इन वन डाटाबेस, यानी बहुत सारे तरह के डाटा, अलग अलग तरह के डाटा हम सेम टाइम पर सेम डाटाबेस में एक साथ स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाटा इज कंसिस्टेंट मीन्स इफ डाटा इज अपडेटेड, अगर डाटा को हम कहीं पर एक डाटाबेस में अपडेट कर रहे हैं, एक लोग डाटाबेस में डाटा को अपडेट कर रहा है या कुछ चेंजेस कर रहा है, तो वो डाटाबेस के हर एक जगह दिखेगा, जो भी यूजर उसका यूज कर रहा है उन सबको वो दिखेगा, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर, हर जगह पे वो आपको इजीली दिखेगा, तो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ की, तो डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है डाटा कुछ रूल्स को फॉलो करता है, जैसे कि वो एक्यूरेट बना रहे। डाटा कुछ रूल्स को फॉलो करता है जिससे कि वो एक्यूरेट बना रहे, जैसे कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है। ऐसे करके डाटा बहुत तरह के होते हैं, तो डाटा अपने अपने रूल्स को फॉलो करता है ताकि वो एक्यूरेट बना रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डाटा इज सिक्योर, डाटा क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। डाटा एक्सेस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड यूजिंग यूजर नेम्स एंड पासवर्ड। सिक्योर का मतलब है जो एक्सेस होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, कुछ एक्सेस होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो हम हर किसी को शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड रिस्ट्रिक्टेड रहता है, हर किसी को वो नहीं दिख सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डाटा इज इंडिपेंडेंट, द data is stored is separate from how it is used in application। तो जिस तरीके से, तो डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब अगर मैं बताऊं आपको, तो डाटाबेस और एप्लीकेशन एक दूसरे से फ्री होते हैं मतलब एक में चेंज होने पर, मींस अगर हम डाटा में चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज होने पर दूसरे में चेंज की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, यानी एप्लीकेशन में डाटाबेस और एप्लीकेशन एक दूसरे से फ्री होते हैं, मीन्स अगर हम डाटा में चेंज कर रहे हैं तो हमें एप्लीकेशन को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो वो से हम डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अगर आप थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू चाहें तो समझे कि मान लो कि कॉलेज का डाटाबेस है, कॉलेज के डाटाबेस में स्टोर होगा स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और एड्रेस। क्या होगा, नेम, रोल नंबर और एड्रेस। अगर बाद में हमने डाटाबेस में एक नया सेक्शन ऐड करा जिसमें हमने ईमेल ऐड करा, ईमेल का ऑप्शन ऐड किया, तो हमें एप्लीकेशन जैसे तो किसी एप्लीकेशन में हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे होंगे, तो हमें उस ईमेल के एक ऑप्शन को ऐड करने के लिए पूरे के पूरे एप्लीकेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, हम केवल उसमें जो एक ईमेल सेक्शन है उसे बढ़ा देंगे। तो इसलिए
जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत हमें नहीं होगी, केवल हम एक ऑप्शन को ही अपडेट करेंगे, बाकी हमें और उस एप्लीकेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे हम कहते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा डाटा इंडिपेंडेंस। मीन्स अगर हम उसके स्टोर डाटा को किसी तरीके से चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ हमें पूरी एप्लीकेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम उस डाटा को ही चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये डाटा का क्या है, फीचर है। तो डाटा के नेक्स्ट फीचर की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो डाटा कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। डाटा हमेशा फास्ट, जब हमें ज़रूरत है, जैसे ही हमें ज़रूरत है वैसे वैसे हमें जल्दी से डाटा मिले, इसकी हमें नीड होगी। तो डाटा क्विक एक्सेस होना चाहिए, क्विकली एक्सेस होना चाहिए, यानी कि लाइक एसक्यूएल आगे हम जानेंगे, क्योंकि एसक्यूएल की मदद से हम डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एसक्यूएल की हेल्प से हम सेकंड्स में इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस हम समझ चुके हैं। डीबीएमएस कुछ नहीं होता, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी डाटा को मैनेज करने में डाटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम होता है। डाटाबेस क्या है, इजीली इंफॉर्मेशन को, डाटा को क्रिएट करें, स्टोर करें और मैनेज करें। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डाटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड डाटाबेस। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है, किसके बीच में, एक यूजर के बीच में। यूजर कौन हो गए, हम लोग हो गए, और एक डाटाबेस मतलब जो हमारा डाटा है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है, क्योंकि ये डाटाबेस को मैनेज करने का काम कर रहा है। तो अगर हम कोई इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मांगेंगे, मैनेजर से, यानी मैनेजमेंट सिस्टम से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो वो डाटाबेस में से ढूंढ कर, निकाल कर, छांट कर हमें वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये एक यूजर और डाटाबेस के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। कौन, डीबीएमएस मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यूजर्स गिव कमांड क्वेरीज, जिसे हम क्वेरीज कहते हैं। यूजर क्या करता है, इसमें कमांड देता है, किसमें, डीबीएमएस में। ठीक है, जिसे हम क्वेरीज कहते हैं। एंड डीबीएमएस फेच करता है जो भी रिक्वायर्ड डाटा है उसे डाटाबेस में से। ठीक है, बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अगर हमने सोचा कि हमें किसी कॉलेज का रिकॉर्ड चाहिए, तो हम सबसे पहले उसे क्वेरीज देंगे, वो क्वेरीज वो फेच करेगा और फेच करके वो उसे ढूंढना स्टार्ट कर देगा और उसे वो डाटाबेस में से ढूंढकर हमें प्रोवाइड करा देगा। तो ये क्या कर रहा है, डाटाबेस और यूजर के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस देखेंगे तो माई एसक्यूएल, ये सभी डीबीएमएस के नेम है, एग्जाम्पल्स हैं। ये अलग अलग डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिनके अलग अलग नाम है, बहुत तरीके के होते हैं, सबके नेम है। जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, एमएस एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, पोस्ट एसक्यूएल और एमएस एक्सेस, इस तरीके के सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नेम है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस वही होंगे, डीबीएमएस बेटर है हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम से। ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा था फाइल सिस्टम, उससे अच्छा है हमारा डीबीएमएस, क्योंकि ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, यानी कि डाटा को रिपीट करने का, जैसे सेम डेटा है और इस डेटा को हम मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे तो फालतू में टाइम भी जाएगा और हमारी स्पेस भी बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगी, तो उससे बचाता है ये। और एक डाटा को केवल एक ही बार स्टोर करता है, मल्टीपल टाइम उसे मल्टीपल जगह पे स्टोर नहीं करता है। ठीक है, डाटा कंसिस्टेंसी, सेम डाटा इज अवेलेबल एवरीवेयर, एक जैसा ही डाटा सब जगह हो सकता है। ठीक है, एवरीवेयर होता है। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी, डाटा अनऑथराइज्ड यूजर को नहीं दिख सकता है। ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी एंश्योर करेक्टनेस एंड वैलिडिटी ऑफ डाटा, डाटा करेक्ट है कि नहीं और डाटा की वैलिडिटी क्या है, ये सब कुछ कौन मैनेज कर सकता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर सकता है, इसीलिए ये फाइल सिस्टम से बेटर है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डाटा शेयरिंग, डाटा को हम इजीली शेयर कर सकते हैं, डाटा को हम इजीली शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर डाटा को सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं।
बैकअप और रिकवरी, अगर हमारा डाटा कहीं चला गया, डाटा हमारा डिलीट हो गया, तो हम डाटा को बैकअप कैसे करेंगे, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, तो वो डीबीएमएस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम डाटा को इजीली रिकवर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डाटा खोए ना। एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी डाटा हमारा खो जाएगा, उसके बाद हम बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग, इजी टू सर्च, अपडेट और मॉडिफाई यूजिंग क्वेरीज। हम क्वेरीज इजीली उसे क्वेरीज दे सकते हैं और क्वेरीज के बेसिस पे वो डाटा को अपडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और सर्च कर सकता है। स्केलेबिलिटी, कैन हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा एंड मल्टीपल यूजर्स, मतलब बहुत ज़्यादा यूजर्स को और बहुत सारे डाटा को ये अच्छे से मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ये सारी कैपेसिटी होने के कारण, ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस होने के कारण ही हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं, इसलिए ये हमारी फाइल सिस्टम से ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डाटाबेस आर्किटेक्चर एंड मॉडलिंग। अब डाटा बेस आर्किटेक्चर और मॉडलिंग क्या है कि डाटाबेस क्या है, एक स्टोर करता है डाटा को, ठीक है, तो उसमें डाटा किस बेसिस पे स्टोर है, डाटा को वो किस तरीके से स्टोर कर रहा है, वही हमारा डाटाबेस आर्किटेक्चर और उसकी मॉडलिंग है। मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए उसके पास उसका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब डाटा को कैसे वो स्टोर कर रहा है, कैसे वो मैनेज करेगा और कैसे वो उसे एक्सेस करेगा, उसको उसका कुछ स्ट्रक्चर तो होगा, वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर में डाटा को अरेंज कर रहा होगा। जैसे हम एक अलमीरा में सामान को अरेंज करते हैं, तो कैसे, अगर हम ऐसे ऐसे भर देंगे तो हमें उस डाटा को और या उस अलमीरा में से कुछ सामान को खोल निकालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत देर हो जाएगी, इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वैसे ही डाटा अगर हम उस अलमीरा को अरेंज करके रखेंगे तो हम इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें इजीली सामान मिल जाएगा। वैसे ही अगर डाटाबेस सिस्टम में ऐसे कुछ भी भरा होता है सामान, मिलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये अगर स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज होगा डाटा तो हमें इजीली मिल जाएगा। तो यही इसका डाटाबेस आर्किटेक्चर और मॉडलिंग है, जिसमें डाटाबेस आर्किटेक्चर मीन्स होता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, जिसकी मदद से वो कैसे डाटाबेस सिस्टम को बना रहा है और उसे स्टोर कैसे कर रहा है, उसे एक्सेस कैसे कर रहा है, उसे मैनेज कैसे कर रहा है। डाटाबेस मॉडलिंग का मतलब क्या है, जो डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर है डाटा का वो कैसा है, मतलब अब डाटा कैसे अरेंज होता है कि डाटा हमारा अरेंज होता है टेबल्स की फॉर्म में, रिलेशनशिप्स की फॉर्म में, यानी दो डाटा एक दूसरे से रिलेशनशिप में होंगे, मतलब एक दूसरे से मैच हो रहे होंगे तो कुछ तरीके से उसे अरेंज करेंगे, उनके रूल्स होंगे कुछ ना कुछ, उस बेसिस पे हम उसे अरेंज करेंगे और टेबल्स की फॉर्म में। ऐसे ही कुछ भी डाटा कहीं कहीं नहीं भर देंगे, उसे बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये उसकी मॉडलिंग होगी। किसी भी डाटाबेस को बनाने के लिए, उसके मॉडल को बनाने के लिए हमारे पास 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल कौन-कौन से होते हैं? एक होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल मीन्स उसे कॉन्सेप्चुअली किस तरीके से अरेंज किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे लॉजिकली, उसे लॉजिकली किस तरीके से अरेंज किया गया है डाटा को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डाटाबेस में, और फिजिकली उसे किस तरीके से अरेंज किया है ताकि डाटा इफिशिएंटली यूज हो सके, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 लेवल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस की, कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस मॉडल मतलब होता है ये एक हाई लेवल डिजाइन होता है डाटाबेस का, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे होता है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये हाई लेवल का डिजाइन होता है किसी भी डाटाबेस का। इट शुड व्हाट डाटा शुड बी स्टोर्ड एंड हाउ डिफरेंट एंटिटीज आर रिलेटेड विदाउट वरिंग अबाउट हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब बात करेंगे, एक नया शब्द हमारा यहाँ पे आया है, एंटिटीज। एंटिटीज क्या होता है? तो एंटिटीज होता है हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या फिर हमारी रियल वर्ल्ड चीजें जिसके बारे में डाटा हमें स्टोर करना होगा, वो हमारा होता है एंटिटीज, वो होता है हमारा एंटिटीज, ठीक है। ये एक पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंग हो सकता है या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। एंटिटी को हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स
होते हैं जो कि कॉलम के रूप में होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इन्हीं एंटिटीज के, जो कि हमारी एंटिटीज होती है, जैसे कोई पर्सन है, पर्सन की कुछ एंटिटी होगी, मीन्स उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके कुछ ना कुछ जैसे उसका कुछ कलर होगा, उसका कुछ साइज होगा, उसका कुछ बॉडी होगी, तो मतलब ये सब उसके एट्रीब्यूट्स जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एंटिटीज होती हैं जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उनके फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस मॉडल में हम डाटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनकी जो एंटिटीज हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो ऐसे रिलेटेड है कि नहीं, उस बेसिस पर हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पर डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, विदाउट वरिंग अबाउट हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, इसकी टेंशन नहीं लेते कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हम उसे अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उन एंटिटीज के रिलेशन पे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है जो कि हाई लेवल डिजाइन होता है किसी भी डाटाबेस का। इसका पर्पस क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा, डाटा का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा उसको अंडरस्टैंड करने का पर्पस होता है। और टूल्स क्या होंगे, ईआर डायग्राम्स होंगे। ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स होते हैं, जो कि अब आगे हमारी वीडियोस में पढ़ेंगे। की फीचर्स क्या होंगे, एंटिटीज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट, टीचर और कोर्स, ऐसे करके हमारे काफ़ी सारी एंटिटीज हो सकते हैं जो कि रियली होती हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती हैं। एट्रीब्यूट्स उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट होगा तो उसका कुछ नाम होगा, उसकी कुछ एज होगी, उसकी कुछ क्लास होगी, उसका कोई कॉलेज होगा, कोर्स होगा, ऐसे सब। रिलेशनशिप क्या होगा, इन एंटिटीज का कुछ कनेक्शन होगा आपस में, जैसे मल्टीपल स्टूडेंट एक कॉलेज में होंगे, मल्टीपल टीचर एक कॉलेज में होंगे। जैसे कार का अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी कार किसी एक कंपनी की होंगी, तो इस तरीके से उनमें क्या कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे हम उसे अरेंज करेंगे कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में। स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स, जैसे स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल कर रहे होंगे उनके बेसिस पे हम उनको डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें, इफ़ यू आर डिजाइनिंग अ कॉलेज डाटाबेस, अगर हम एक कॉलेज का डाटाबेस बना रहे हैं तो एंटिटीज हो जाएंगी हमारी स्टूडेंट, कोर्स और फैकल्टी, स्टूडेंट, कोर्स और फैकल्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रिलेशनशिप क्या हो जाएगा इनका, स्टूडेंट एनरोल्स कोर्स, स्टूडेंट ने किस कोर्स में एनरोल किया है वो, इस तरीके से हमारा इसका रिलेशन हो जाएगा। एट्रीब्यूट की बात करेंगे हम, तो स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा और कुछ ना कुछ उसकी एज होगी, इस तरीके से उसके एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी डाटाबेस को कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस मॉडलिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे लॉजिकल डाटाबेस मॉडलिंग के। तीन तरह के डाटाबेस मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल, फिजिकल और लॉजिकल। तो हम बात करेंगे लॉजिकल की। लॉजिकल मॉडल takes the conceptual model and converts it into a database structure that can be implemented in a specific type of database like MySQL, Oracle, SQL Server। तो database logical, अब conceptual database हो गया हमारा, फिर हम उसे logically arrange करेंगे। logically arrange करने का मतलब है जो हमने conceptually arrange किया है उसी को वो convert करेगा और उसे logical way में arrange करेगा कि कैसे सच्ची में वो implement होगा। कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस क्या था, कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस में केवल ये बताया गया था कि हमारा एक डाटाबेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, वाकई में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, सिर्फ ये दिखाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, रिलेशनशिप्स होंगे और आइडेंटिटीज होंगी। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल में ये आता है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल डाटाबेस। तो लॉजिकल डाटाबेस में हमारे बस ये आता है कि डिटेल्स पे काम किया जाता है और उस कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस में जो भी चीज़ों का यूज़ होता है उनमें डिटेलिंग की जाती है। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मॉडल को टेबल्स, कॉलम्स और कीज और रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जाता है और लॉजिकली से अरेंज किया जाता है ताकि वो इजीली इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फिजिकल डाटाबेस की, तो और किसकी हेल्प से किया जाता है, डीबीएमएस के कुछ कुछ, जैसे MySQL, ओरेकल, माईस्क्ल, ये सब के एक टाइप होते हैं डीबीएमएस के, उनकी बेसिस पे स्ट्रक्चर। पर्पस क्या होगा हम इसका, टू शो हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड लॉजिकली, केवल ये बताना है कि किस तरीके से हमारा डाटा शो होगा लॉजिकली, जैसे टेबल की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में और कीज की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फीचर की, फीचर इसमें क्या होगा, एंटिटीज होंगी जिसे हम
कन्वर्ट कर देंगे। देखो कॉन्सेप्चुअल में हमने क्या किया था, बता दिया था कि एंटिटीज होगी, एट्रीब्यूट होगा, रिलेशनशिप होगा, ये 3 चीजें हमारी किसी भी डाटाबेस में होंगी। लॉजिकल में क्या किया, अब इन जो कॉन्सेप्चुअल हैं उन्हें कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया लॉजिकली वे में। जैसे एंटिटीज को हमने कन्वर्ट कर दिया टेबल्स की फॉर्म में, ये हमारे टेबल्स की फॉर्म में हमने एंटिटीज को कन्वर्ट कर दिया। एट्रीब्यूट्स को कन्वर्ट कर दिया हमने कॉलम्स की फॉर्म में, जिसे हम फील्ड भी कहते हैं। और रिलेशनशिप को हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्राइमरी की, फॉरेन की। रिलेशनशिप को हमने प्राइमरी की में और फॉरेन की में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे लॉजिकली वे में अरेंज कर लिया डाटा को। एंश्योर करना कि नॉर्मलाइजेशन रिमूविंग रिडंडेंसी, मतलब नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मलाइजेशन हो जिससे कि रिडंडेंसी चली जाए। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, अब आने वाली वीडियोस में बताएंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। वैसे अगर हम इजी में बताएं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन का मेन गोल ये है कि डाटा को इस तरीके से अरेंज करना कि डाटा इजीली क्या हो सकता है, डुप्लीकेट डाटा कम हो और डाटा में कंसिस्टेंसी बनी रहे और डाटा क्लीन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज हो। तो बस ये इसका नॉर्मलाइजेशन का गोल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो जैसे कॉलेज का डाटाबेस हमने कॉन्सेप्चुअल वाले में इसका एग्जाम्पल देखा था, वैसे हम यहाँ देखेंगे कि कॉलेज डाटाबेस लॉजिकल मॉडल। स्टूडेंट क्या होगी हमारी, हमने वहाँ पे देखा था स्टूडेंट थे हमारे, कोर्स थे और फैकल्टी थी। अब उन्हीं को हमने टेबल के वे में अरेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट यानी एंटिटीज हमारी हो जाएंगी टेबल में कन्वर्ट। तो हमने बनाएंगे स्टूडेंट की टेबल। ठीक है, स्टूडेंट को हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। स्टूडेंट की कुछ आईडी होगी, स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, एज होगा और कोर्स आईडी होगी। कोर्स का भी कुछ कोर्स आईडी होगी, कोर्स का कुछ नेम होगा और कोर्स की कुछ फैकल्टी आईडी होगी। ठीक है, फैकल्टी का कुछ टेबल होगा, फैकल्टी आईडी होगी, नेम होगा, डिपार्टमेंट होगा। अब आप बात करेंगे फिजिकल डाटाबेस मॉडल की। तो फिजिकल डाटाबेस मॉडल क्या होता है, बहुत ही ये एक जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा डाटाबेस वो होता है इन डीबीएस में, एमएस में। जो एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट होगा वो ये होता है, एक्चुअली जो इम्प्लीमेंट करेगा वो डाटाबेस होता है। इट शोज हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन हार्डवेयर। ये शो करता है कि डाटा सच्ची में हार्डवेयर में कैसे स्टोर होगा, जैसे फाइल्स की फॉर्म में, इंडेक्सेस की फॉर्म में, पार्टीशंस की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, पर्पज अगर हम देखेंगे तो ऑप्टिमाइज स्टोर एंड परफॉर्मेंस की फिजिकल वे में अरेंज होगा डाटा। तो बस क्या करेगा कि इस तरीके से अरेंज करेगा कि स्टोरेज परफॉर्मेंस हमारा ऑप्टिमाइज हो जाए। फीचर क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट टेबल क्रिएशन विद एसक्यूएल। कुछ ऐसी टेबल क्रिएशन करेगा एसक्यूएल की हेल्प से। जैसे हम कुछ कमांड दे सकते हैं, जैसे ये कमांड से हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे हम उसे कमांड देते हैं। डाटा टाइप्स स्पेसिफाइड इंडेक्सेस क्रिएटेड बाय फॉर फास्टर सर्च। इंडेक्सेस बनाएगा फिजिकल मॉडल में कि हम फास्टर सर्च कर सकें। स्टोरेज डिटेल्स देखेगा जैसे कि डिस्क में हो रहा है या मेमोरी में हो रहा है या पार्टीशनिंग में हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करें, वही कॉलेज डाटाबेस फिजिकल मॉडल देखेंगे हम। तो हमने कुछ कमांड दिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसे अब आगे जाके वीडियोस में हम उन्हें बनाना देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है। तो अब एक तीनों को हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअल मॉडल केवल ये बता रहा है कि डाटा में एंटिटीज क्या है और रिलेशनशिप्स क्या है। लॉजिकल मॉडल ये बताता है कि कैसे लॉजिकली वे में जो हाउ विल द डाटा बी स्ट्रक्चर्ड इन टेबल्स, कि कैसे डाटा स्ट्रक्चर्ड है टेबल्स में। फिजिकल मॉडल बताया कि डाटा एक्चुअली कैसे बना है और कैसे स्टोर्ड है, एक्चुअली कैसे स्टोर्ड है। ठीक है, रोल ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन अब जी आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप एक बार हम क्विक जान लेते हैं कि डाटाबेस क्या होता है बिल्कुल। सो हमने क्या आज पढ़ा, डीबीएमएस पढ़ा, डाटाबेस पढ़ा, उसके मॉडल्स जाने, उसके फीचर्स जाने, उसके एडवांटेजेस जाने, सब कुछ आज हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून और नेक्स्ट पार्ट आना देखना ना भूलें। थैंक यू, बाय।